नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ कविता सिंह और पेश है आज का न्यूज बुलेटिन। शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। सेना और आईटीबीपी जवान को कोरोना, हिमाचल में 13 नए मामले। बंजार को निखारने के लिए सरकार ने खोला खजाना, मुख्यमंत्री ने लगाई उद्घाटनों और शिलान्यासों की झड़ी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की सरकार को चेतावनी, डरने वाला नहीं, जेल जाने को भी तैयार हूं। महंगाई को लेकर हिमाचल में युवा कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, मंडी में रस्सियों के सहारे खींची गाड़ियां, किन्नौर में धरना। निजी बस ऑपरेटरों का सब्र छलका, सरकार ने राहत ना दी तो सौंप देंगे बसों की चाबियां। स्वारघाट के पंचपीरी में भयंकर हादसा, बेकाबू ट्राले ने रौंदी कार, बाल बाल बचा परिवार। और उमस भरी गर्मी से मिलेगा छुटकारा, 20 जुलाई तक भिगोएगा मॉनसून। और अब समाचार विस्तार से। कोरोना ने हिमाचल को बड़े संकट में डाल दिया है। सोमवार के विस्फोट के बाद मंगलवार को हालांकि प्रदेश भर में कम मामले सामने आए, पर लोग अब डरने लगे हैं। शिमला से पेश है ये ताजा रिपोर्ट। प्रदेश भर में मंगलवार शाम तक कोरोना के 13 नए मरीज सामने आए हैं। इनमें चंबा से 7, शिमला, सोलन और कांगड़ा से 2 पीड़ित हैं। चंबा में सेना और आईटीबीपी के जवान समेत उनके परिवार के लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। सभी संक्रमित केरल और रुड़की से यहां पहुंचे थे। उधर सिरमौर के पांवटा साहिब का एक मजदूर चंडीगढ़ में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। बताया जा रहा है कि यह मजदूर 6 जुलाई से ईएसआई अस्पताल में दाखिल था। वहीं सोलन के नालागढ़ में एक गर्भवती महिला समेत 2 लोग संक्रमित पाए गए हैं। कांगड़ा जिला में भी शाम को 2 नए मामले आए हैं। शाहपुर के छतड़ी का 23 साल का युवक और 70 साल का बुजुर्ग संक्रमण का शिकार पाया गया है। शिमला में भी 2 कोरोना के मामले सामने आने से हड़कंप मच गया। दोनों संक्रमित कश्मीर के लदानी हैं, जो सेब खरीदने के लिए यहाँ पहुँचे थे। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी, कालू झंडा, तहसील बद्दी, डिस्ट्रिक्ट सोलन। एडमिशन फ्री above 90% for BTech, MTech, BHMCT and MTTM. 20% discount in tuition fee and 100% in security for all the new admission in UG and PG courses for full course. University has been inaugurated by President of India in the presence of CM Himachal Pradesh. Courses offered: BTech, MTech, BA, LLB, BCom, LLB, LLM, D Pharma, B Pharma, BCom, BCom Honor, BBA, MBA, MCom, BCA, MCA, BSc, Medical and Non-Medical, MSc, Hotel Management. ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। कुल्लू की बंजार वैली को निखारने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंगलवार को खजाना खोल दिया। इसके लिए उन्होंने उद्घाटन और शिलान्यास कर लोगों को 73 करोड़ की सौगात दी। सचिवालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री ने कहा कि बंजार, जीभी और सोझा वैली को निखारने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री ने उद्घाटनों और शिलान्यासों की झड़ी लगाकर लोगों को बाग-बाग कर दिया। जयराम ठाकुर ने भुंतर में 1 करोड़ 40 लाख की लागत से बनी रेरी, मसहांगा, दोगाधार उठाऊ सिंचाई योजना लोगों को समर्पित कर 2000 की आबादी की खुशियां डबल कर दी। उन्होंने ग्राम पंचायत हुल्ला नराइश में 10 करोड़, बंजार के दामोटी, वालागढ़, चेथड़, खाबा, सिनुद, हाथीथान, खोखण और हाट में 14 करोड़ से बनने वाली उठाऊ सिंचाई योजनाओं की आधारशिलाएं भी रखी। साथ ही सीएम ने बंजार में बनने वाले हेलीपैड की आधारशिला भी रखी। जिसमें बिहार का इलाका भी आता है, भुंतर का इलाका के साथ साथ में 10 करोड़ 63 लाख की लागत से जो है इस सिंचाई योजना को बना करके हम तैयार करेंगे, जिसका हमने आज शिलान्यास किया। और उसी प्रकार से प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना के माध्यम से उठाऊ सिंचाई योजना दोनों की बालाघाट, चेथर, खाबर, जिसमें 7 करोड़ 14 लाख की लागत से इस काम को पूरा किया जाएगा, उसका भी हमने आज शिलान्यास किया है। और उसी तरह से आगे बढ़कर के उठाऊ सिंचाई योजना सिंध, हाथीथान, पोखरण, जमोर, सूरत और हाट, इसमें 4 करोड़ 16 लाख की लागत से इस योजना को बना करके हम तैयार करेंगे। इसका भी हमने आज शुभारंभ किया है, इसका भी शिलान्यास किया है।
सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने के आरोप में 7 नेताओं पर दर्ज किए गए मामले को लेकर हिमाचल कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि वह डरने वाले नहीं हैं और जेल जाने को भी तैयार हैं। शिमला से पेश है ये रिपोर्ट। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि जयराम सरकार उनकी आवाज दबा नहीं सकती है। वह सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते रहेंगे। राजधानी शिमला में मंगलवार को कुलदीप राठौर ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार जनहित के मुद्दों को नजरअंदाज नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बाहर रह रहे हिमाचल के लोगों की घर वापसी का भी कभी विरोध नहीं किया है, पर कोरोना के महासंकट के दौर में बाहर के प्रदेशों के सैलानियों को खुलेआम घूमने देना कहां तक सही है। उन्होंने कहा कि कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं और जयराम सरकार कोई पुख्ता कदम नहीं उठा रही है। लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ युवा कांग्रेस का खून खौल उठा। मंगलवार को गुस्साए नौजवान कार्यकर्ताओं ने जोरदार हल्ला बोला। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में मंडी और किन्नौर में युवा कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। टूट-फूट की सरकार को आग लगी है राशन में, मोदी तेरे शासन में आग लगी है राशन में। मंडी में कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली और गाड़ियों को रस्सी से खींचकर अनोखे तरीके से विरोध किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने धरना भी दिया। और इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब पेट्रोल पीछे और डीजल आगे निकल गया है। तो हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार जो इसमें बढ़ोतरी की है दामों में उसको वापस ले। वहीं किन्नौर के जिला मुख्यालय रिकांगपिओ में महंगाई के साथ साथ सैलानियों के लिए हिमाचल खोलने पर युवा कांग्रेस आग बबूला हो गई और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर सरकार के फैसले का विरोध किया। कार्यकर्ताओं ने सरकार को फैसला वापस न लेने पर उग्र आंदोलन की धमकी भी दी है। हम चाहेंगे प्रदेश सरकार पेट्रोल, प्रदेश व केंद्र सरकार पेट्रोल व डीजल की कीमतें वापस ले। जिस प्रकार से भाजपा की सरकार ने पर्यटकों की एंट्री हिमाचल के अंदर की है वह युवा कांग्रेस का बिल्कुल विरोध करती है। कोरोना काल में आर्थिक तंगी से जूझ रहे निजी बस ऑपरेटरों ने आवाज और बुलंद कर दी है। देखें बिलासपुर से यह रिपोर्ट। कोरोना महामारी के कारण महीनों से परेशानी झेल रहे निजी बस ऑपरेटरों का सब्र छलकता जा रहा है। आज बिलासपुर शहर में ऑपरेटरों ने चेतावनी दी है कि अगर उनके नुकसान की भरपाई के लिए प्रदेश सरकार ने 10 दिन में आर्थिक पैकेज नहीं दिया तो वे अपनी बसों की चाबियां सरकार को सौंप देंगे। जिला प्रशासन से मुलाकात के दौरान ऑपरेटरों ने कहा कि उनकी बसें लगभग 4 महीनों से एक ही जगह खड़ी हैं, जिस कारण उन्हें लाखों का नुकसान हो चुका है। अब तो हालत ये हो गई है कि परिवार को रोटी के भी लाले पड़ने लगे हैं। ऑपरेटरों ने गुहार लगाई कि जिस प्रकार अन्य वर्गों के लिए सरकार की ओर से सुविधाएं मुहैया करवाई गई हैं, उसी प्रकार उनके हितों की भी रक्षा की जाए। आज हम सारे इकट्ठे हुए हैं बस ऑपरेटर बिलासपुर जिला में, जो उनको अपना अपना दर्द है वो सारे अपने मांग पत्र जो है सरकार को भेजेंगे। अगर सरकार हमारा 10 दिन के अंदर बाकी मांग पत्र जो नोटिफिकेशन नहीं करती और कोई राहत नहीं देती है तो तमाम जिला के बस ऑपरेटर अपनी बसों के कागज, अपनी बसों की चाबियां सरकार को सौंपेंगे। जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, ये कहावत सुनी तो सबने ही होगी, लेकिन यह चरितार्थ हुई मंगलवार को स्वारघाट में चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर। यहां भयंकर सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के 4 लोगों ने मौत को मात दे दी। देखिए दिल दहला देने वाली यह रिपोर्ट। हुआ यूं कि स्वारघाट में आज सुबह चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर पंजाब से कोल्ड ड्रिंक लेकर बिलासपुर जा रहा एक ट्राला अनियंत्रित होकर पहले तो सामने से आ रहे एक ट्राले से टकराया, फिर सड़क पर पलटने के बाद सामने से आ रही कार को घसीटता हुआ नाली में जा घुसा। इस दौरान कार में सवार 4 लोग बाल बाल बच गए। हादसे में गाड़ी में आगे की सीटों पर बैठे हमीरपुर के दंपत्ति और एक बेटी बाल बाल बच गए, लेकिन पिछली सीट पर बैठी उनकी 7 वर्षीय बेटी कार में बुरी तरह फंस गयी। करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद स्वारघाट पुलिस ने लोगों की मदद से उसे बाहर निकाला। चारों कार सवारों को पीएचसी स्वारघाट में प्राथमिक उपचार के बाद क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर रेफर किया गया है। हिमाचल के सरकारी कॉलेजों में अगस्त से ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो जाएगी। सरकार के आदेशों के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। शिमला से पेश है ये रिपोर्ट।
कोरोना के कहर के कारण पटरी से उतरी शिक्षा व्यवस्था को सलीके से चलाने के लिए जयराम सरकार गंभीर हो गई है। यूजीसी की गाइडलाइन के तहत अब कॉलेज के छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। इसके लिए फर्स्ट, सेकंड और फाइनल ईयर के 60,000 छात्रों के अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाएंगे, जिन पर उनकी नियमित रूप से ऑनलाइन कक्षाएं लगाई जाएंगी। प्रदेश भर के 123 महाविद्यालयों में सोमवार से दाखिले शुरू हो गए हैं और अब छात्र घर बैठे ऑनलाइन फॉर्म भरकर एडमिशन ले सकते हैं। हिमाचल की फल मंडियों में नाशपाती की धांसू एंट्री ने इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कुल्लू मार्केट में उतरते ही नाशपाती ने शतक जड़कर सेब को पछाड़ कर रख दिया। भुंतर मंडी से पेश है ये रिपोर्ट। कुल्लू में सेब से कमाई का सुनहरा सपना देख रहे बागवानों का खीसा इस बार नाशपाती ने खुशियों से भर दिया है। कुल्लू की मंडियों में नाशपाती सेब से भी महंगी बिक रही है। सेब की अर्ली वैरायटी को जहां 60 से 70 रुपए प्रति किलो रेट मिल रहा है, वहीं नाशपाती 100 से 120 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रही है। हालांकि भुंतर मंडी में इस बार सब्जियां और फल उस हिसाब से नहीं पहुंच पा रहे हैं जिसके लिए मंडी जानी जाती है, पर नाशपाती में आए उछाल ने बागवानों के चेहरों पर चमक ला दी है। खास करके नाशपाती जो बाटलट जो हमारी चलती है, इस साल फसल की कम होने के कारण नाशपाती का रेट जो किसानों को बहुत अच्छे दाम, जो कि आज तक ना हमने बेचे ना शायद किसानों ने सोचा होता। लगभग आज की डेट में किसानों को जो नाक के रेट है 60 रुपए से लेकर 125 रुपए तक नाक भुंतर मंडी में बिक रही है। हिमाचल प्रदेश में मौसम 20 जुलाई तक कड़े तेवर दिखाएगा। देखिए यह रिपोर्ट। प्रदेश में 20 जुलाई तक मानसून खूब रंग दिखाएगा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने राज्य के मैदानी, मध्यम व उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में कई जगहों पर गर्जन के साथ बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही इस महीने सामान्य से ज्यादा बारिश होने को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है। उधर मंगलवार को शिमला में मौसम के तेवर इसी तरह देखने को मिले। बादलों के बीच ठंडी हवाएं चलती रहीं। हालांकि मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो उमस भरी गर्मी से लोग परेशान नजर आए। इस बीच राहत की बात यह है कि बुधवार को मैदानी व मध्यम पर्वतीय क्षेत्रों में गर्जन के साथ बारिश हो सकती है। इससे चिपचिपी गर्मी से जूझ रहे लोगों को निजात हासिल होगी। और अब चलते चलते रक्षा मंत्री के 17 जुलाई के प्रस्तावित दौरे को लेकर मनाली में सिक्योरिटी टाइट, हर आने जाने वाले पर नजर। मंडी के टिहरा संधोल रोड पर खेड़ा नाला के पास दर्दनाक हादसा, खाई में समाई कार, 2 युवकों की मौत। कुल्लू और मनाली में राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग 2 महीने के लिए बंद। बरसात के खतरे को देखते हुए प्रशासन का फैसला। और प्रदेश स्कूल लेक्चरर संघ की मांग, सिर्फ टीचर्स के लिए ही नहीं, सभी कर्मियों के लिए हो ट्रांसफर पॉलिसी। हिमाचली तड़का में आइए देखते हैं लीला ठाकुर की ये प्रस्तुति। ओ सदा बोला शोभला माघेरा, ओ सदा बोला शोभला माघेरा, ओ मेरी मामी ये मिली जुली ये मनाना, सदा बोला शोभला माघेरा। ओ दुत के रे थे के उठना, ओ दुत के रे थे के उठना, ओ मेरी मामी ये आसमा गुरु ने लाना, दुत के रे थे के उठना। ओए बजाना देवा पूज दे, ओए बजाना देवा पूज दे, ओ मेरी मामी ये माथे टिकिए ना, ए बजाना देवा पूज दे। ओ घर घर जूब बंडनी, ओ घर घर जूब बंडनी, ओ मेरी मामी ये साजा मध मनाना, घर घर जूब बंडनी। ओ बेश बेश मेरी मामी ये, ओ बेश बेश मेरी मामी ये, ओ मेरी मामी ये घीऊ खिचड़ो खाना, बेश बेश मेरी मामी ये। ओ बड़े बोला खाने बाबरू, ओ बड़े बोला खाने बाबरू, ओ मेरी मामी ये संगे मूंग फली दाना, बड़े बोला खाने बाबरू। आज के लिए बस इतना ही। प्रदेश की अहम खबरों के लिए देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।